जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस किशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। मेडिकल आपका हार्ड या नॉर्मल नहीं होता। काफी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर क्या मेडिकल हार्ड होगा या नॉर्मल होगा। मेडिकल डिपेंड करता है आपके पॉइंट पर। आपका पॉइंट आपका नॉर्मल है या आपका हार्ड है, किस प्रकार का आपका पॉइंट है उस पर आपका डिपेंड करता है। तो दोस्त, इस वीडियो में आपके जो डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश किया है। काफी बच्चों का डाउट थे वो हमने इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है ताकि इस प्रकार के वीडियो से आप वंचित ना हो पाए और आप मेडिकल से बाहर ना हो पाए। मेडिकल से अगर आपको अपने पॉइंट के बारे में पता चल जाता है तो उसका आप ट्रीटमेंट लेकर या फिर एक्सरसाइज करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल समझे कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वहां पर आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। मेडिकल अभी आपका बम्पर भर्तियों का अभी आपके सामने होने वाला है, तो उन सभी बम्पर भर्तियों में आपका मेडिकल है वो सेम मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार होता है। अगर आपका मेडिकल होने वाला है तो आपको अपने जो पॉइंट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट आपके बन रहा है, कौन सा पॉइंट है वो आपके नहीं बन रहा है। ये देखिए, एक कैंडिडेट है जो कि सीपीओ कैंडिडेट है और यहाँ पर है इनका हल्का सा एक वेरिकोज वेन इनको नजर आ रहा था। वेरिकोज वेन नजर आ रहा था, इन्होंने स्क्लेरोथेरेपी ले लिया है। स्क्लेरोथेरेपी लेने के बाद में इस प्रकार से है वो स्क्लेरोथेरेपी का मार्क है वो अभी तक बचा हुआ है। इस प्रकार के अगर आपके मार्क्स बना हुआ है स्क्लेरोथेरेपी का तो ये आपको संकट में डाल सकता है। ये आपको संकट में डाल सकता है क्योंकि वेरिकोज वेन का किसी प्रकार का ट्रीटमेंट है वो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार अमान्य किया गया है। इसके लिए आपको थोड़ा सा हिडन में रखते हुए आप एडवांस इसमें बोल सकते हो कि सर मेरा यहाँ पर जल गया था या चोट लग गई थी जिसकी वजह से इस प्रकार का है, ये ब्लैक सा धब्बा है, ये बना हुआ है। अगर मेडिकल ऑफिसर आपकी जो बात पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है और अगर आपका एडवांस टेस्ट नहीं कराता है उस स्थिति में आप मेडिकली फिट हो सकते हो। परंतु इस प्रकार के छोला छाप ट्रीटमेंट से आपको बचना है मेरे साथी, क्योंकि अगर इस प्रकार का ट्रीटमेंट लेते हुए भी आपको मेडिकल से प्रॉब्लम हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं ब्राकीमेटाटार्सिया। ये आपका जो पिछली भर्तियों के अंदर ये कैंडिडेट है मेडिकली अनफिट हो चुके थे। ब्राकीमेटाटार्सिया में ये कैंडिडेट है ये मेडिकल से बाहर हो चुके थे। ब्राकीमेटाटार्सिया क्या होता है और ब्राकीमेटाटार्सिया में क्या अनफिट होते हैं, तो मैंने अनफिट सर्टिफिकेट आपको दिखा दिया है। काफी बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर ब्राकीमेटाटार्सिया फिट हो जाता है। ये देखिए, ये कैंडिडेट है ब्राकीमेटाटार्सिया, ये आपका जो फोर्थ फिंगर है ये फिफ्थ फिंगर की तुलना में छोटा और आपका जो फिंगर है वो ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। इस प्रकार का फिंगर अगर बना हुआ है तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है। आपका जो यूपी पुलिस में तो काफी हद तक इस प्रकार के पॉइंट है वो कंसिडर कर लिया जाता है, मेडिकल ऑफिसर पे डिपेंड करेगा। परंतु अन्य फोर्सेज के अंदर इस प्रकार के पॉइंट में आपको बाहर होना पड़ सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट है वो सर्जरी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी का टाइम नहीं बचा हुआ है आपके पास तो इसमें एक आपका है आता है स्प्लिंट आता है। स्प्लिंट आप पहनोगे तो आपका जो फिंगर है वो नीचे की ओर मूव होगा और अगर वो फिंगर अगर आपके फिफ्थ फिंगर की तुलना में बड़ा हो जाता है तो आप मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और दूसरा पॉइंट इसमें होता है कि आपका हेलोक्स वल्गस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इनका जो ये थंब का बोनियन है यहाँ घुमा हुआ है। इस प्रकार का अगर आपके भी इस प्रकार का हेलोक्स वल्गस बन रहा है तो इसका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज आपको कर लेना है और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज आप इसको काबू ला सकते हो और अपना मेडिकल फिट कर सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है चोट लगने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कट मार्क लगा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेडिकली फिट हो जाएगा। आपका सैल्यूटिंग हैंड है तो भी आपको मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी, फिट हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं जो आपके आई विजन के बारे में। आई विजन कितना होना चाहिए मेडिकल में फिट होने के लिए, तो आपका आई विजन है वो 6/6 आपका फिट हो जाता है। 6/6 है वो फिट हो जाता है। परंतु अगर आपका मास्टर आई अगर आपका 6/6 है और दूसरा आई है वो अगर आपका 6/9 है तो भी आपका फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। परंतु मास्टर आई अगर आपका 6/9 है दूसरा आई 6/6 है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका लेजर लेजिक कॉन्टूर आपका ट्रीटमेंट है वो आप लेकर मेडिकली फिट हो सकते हो। इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका अगर आपके पॉइंट बन रहा है तो आपको समय रहते हुए ट्रीटमेंट ले लेना है। मात्र 7 दिन अगर आपके बचा हुआ है मेडिकल के अंदर तो भी आप लेजर ट्रीटमेंट लेकर मेडिकली फिट हो सकते हो। मेडिकल के समय आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि लेजर ट्रीटमेंट लिया है।
लेजर ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कर लोगे तो भी आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। मेडिकल में आपका लेजर ट्रीटमेंट है वो मान्य नहीं किया जाता है। ये कैंडिडेट है जो उनका क्या है कि मिडिल फिंगर है वो यहाँ पर है घुमा हुआ है, तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। इसका आपको एक्सरा लेना है। अगर आपका दोनों हड्डी आपस में जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या है कि आपको स्प्लिंट यूज कर लेना है। स्प्लिंट यूज करोगे तो आपका जो ये फिंगर घुमा हुआ है ये आपका ठीक हो जाएगा, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और अब बात कर लेते हैं कि आपका बीपी के बारे में। बीपी में काफी बच्चों को डाउट रहता है कि सर बीपी का नॉर्मल रेंज है कितना होना चाहिए। जो हमने पढ़ा है वो 120 से 80 तक हमने सभी ने पढ़ा है। सिस्टोलिक आपका 120, डायस्टोलिक 80 तक आपने पढ़ा है। परंतु आपका जो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार है, सिस्टोलिक है वो आपका 100 से लेकर 140 तक आपका फिट हो जाता है, और डायस्टोलिक है वो आपका 60 से लेकर आपका 90 तक है आपका डायस्टोलिक है फिट हो जाता है। अगर इस रेंज में अगर आपका बीपी आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इससे ऊपर और नीचे अगर बीपी बन रहा है तो उस स्थिति में आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ सकता है। और अपना जो मेडिकल है उससे पहले अपना बीपी है वो जरूर मेजर करवाना है। बीपी अगर आपका लो या फिर हाई आ रहा है तो उस स्थिति में आप टेबलेट लेकर जा सकते हो। टेबलेट लेकर जाओगे तो आपका किसी प्रकार के पकड़ में नहीं आएगा और आप हिडन में मेडिकली फिट हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं ईयर टर्गस। ईयर टर्गस क्या होता है कि आपके कान की जो छेद होता है उसके साइड पर है इस प्रकार का एक मसासा बना हुआ रहता है। ये आपका मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है। बहुत ही छोटा सा ये पॉइंट नजर आता है, परंतु ये भी आपका वर्दी का सपना है, तोड़ सकता है। और काफी बच्चों का है ये वर्दी का सपना तोड़ भी चुका है, तो ऐसी गलती नहीं करना, उसका सर्जरी ले लेना है। और अब बात कर लेते हैं वेब्ड टो। वेब्ड टो में क्या है कि इस प्रकार के ये कैंडिडेट आप देख सकते हो, इनका फिंगर है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगर इनका फिंगर का एक जो एक्स्ट्रा फिंगर है उसको अगर रिमूव कर देंगे तो ये मेडिकली फिट होने का चांस हो जाता है, अन्यथा ये मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। ये ऐसे जीजी 2025 कैंडिडेट है, यहाँ पर है हेमेटो बना हुआ है, हेमेटो है यहाँ पर है, आप देख सकते हो इनका की फिंगर है वो हथौड़े की तरह एक ऊपर की ओर उड़ जाता है, तो ये आपका मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज इसका ट्रीटमेंट है। स्प्लिंट आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप ऐसे ट्रीटमेंट लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल के संबंधित कोई डाउट है तो ये मेरे ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जिसके अंदर हमारे स्पेशल डॉक्टर है वो आपका मेडिकल करते हैं, और अगर कोई पॉइंट बन जाता है तो आपको उसका सॉल्यूशन भी बताया जाता है। जल्दी अपना प्री मेडिकल चेकअप करवा लेना है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो आपके लिए अच्छा शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।